तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और देखिए एमटार के स्टॉक में आज हमको 10% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्या वो रीज़न है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सब चीज़ बात करेंगे। साथ ही में टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे क्या स्थिति नज़र आ रही है, क्या ये स्टॉक और गिर सकता है या नहीं, अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या बाइंग लेवल है, कहाँ पर हमको खरीदना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और मेन पॉइंट ये है कि हमारी आगे की क्या रणनीति यहाँ पर रहनी चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एमटार में। तो पूरा इसका जो बिजनेस मॉडल है वो आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कंपनी की क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या गाइडेंस दी है, श्रीनिवास रेड्डी साहब ने यहाँ पर क्या बोला है, जो इनके एमडी सीईओ हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए रीजन की बात करते हैं। तो ये आज की डेट में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एमटार में, जी हाँ दोस्तों, एमटार में आज बल्क डील हमको यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है। और 518 करोड़ का यहाँ पर जो है, जो शेयर्स हैं, बेसिकली जो अमाउंट है, उस शेयर्स की जो वर्थ है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता हुआ देखने को मिला है। अभी सीएनबीसी टीवी पे मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था दोस्तों, आज ही के दिन का इंटरव्यू है श्रीनिवास रेड्डी साहब का। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने कोई सेलिंग नहीं की है। यहाँ पर जो एक बेसिकली पी इन्वेस्टर है इस कंपनी में, हो सकता है उसने यहाँ पर शेयर बेचे हों, क्योंकि 9.3% ऑफ द कंपनी इक्विटी आज यहाँ पर हमको ट्रेड होती हुई देखने को मिली है, और इसी की वजह से भारी गिरावट हुई है। तो बल्क डील है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, तो किसी ने खरीदा भी होगा, लेकिन इसकी डिटेल्स अभी नहीं है। डे एंड पे यहाँ पर जब एनएससी पे आ जाएगा किसने खरीदा है, तब हमको यहाँ पर पता चलेगा। जैसे रिसेंटली हमने कोटक महिंद्रा बैंक में देखा था, कैनेडियन पेंशन फंड ने माल बेचा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कुछ पोर्शन वहाँ पर बाई किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमको बल्क डील होती हुई देखने को मिली है। तो ये है दोस्तों रीज़न जिसकी वजह से आज यहाँ पर हमको स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है। अब चलिए टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। टेक्निकल चार्ट पे देखिए आज बहुत भारी हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर सेलिंग की गई है, एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है। और ये कौन हो सकता है ये भी उन्होंने बताया, श्रीनिवास रेड्डी साहब ने आज के जो इंटरव्यू में यहाँ पर बताया। कि मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर रखा है। ये है फैब मोहर एडवाइजर्स एलएलपी। ये दोस्तों एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, प्री आईपीओ शेयर होल्डर होगा ये, क्योंकि जैसे मैं चेक कर रहा था, एमटार का जो आईपीओ है पिछले साल मार्च के आसपास आया था, तो एक साल हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एक साल हो चुका है और मार्च एंडिंग हो रही है डेफिनेटली। तो यहाँ पर टैक्स बैलेंसिंग करने के लिए, टैक्स रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, उसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर बेसिकली सेलिंग की जाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट ने, जो प्रमोटर हैं बेसिकली रेड्डी साहब, उन्होंने बोला है कि हो सकता है फैब मोहर एडवाइजर ने यहाँ पर माल बेचा हो, क्योंकि इसके पास 8% के स्टेक हैं। बाकी देखिए एफआईएस के पास भी इतने स्टेक नहीं है, डीआईएस में भी कोई पर्टिकुलर डीआईए के पास इतने स्टेक नहीं है। 9% जिसने माल बेचा होगा, तो एक ये बड़ा पी इन्वेस्टर फंड यहाँ पर हो सकता है। तो ये उन्होंने बोला है कि ये हो सकता है, बाकी और भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई और भी हो, लेकिन यहाँ पर इसका नाम सुनने में आ रहा है कि इसने यहाँ पर माल बेचा है। तो लेट्स सी यहाँ पर दोस्तों क्या रिपोर्ट आती है, किसने माल बेचा है, किसने खरीदा है। तो ये हो गया पहली अपडेट कि यहाँ पर आज बड़ी ट्रेड जो है हमको बल्क डील होती हुई देखने को मिली है। चलिए टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए सेलिंग काफ़ी हैवी है, और अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ही ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये प्रेशर हमको और बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक मेजर सपोर्ट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। अगर यहाँ पर डिमांड आती है तो डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा थोड़े दिन के लिए, फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। लेकिन अगर गिरावट होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका आता है इस लेवल पे, करीब करीब ये है 1486 का सपोर्ट, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। आप देखिए पहले यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, फिर ऐसे सपोर्ट काम किया, अगेन ये ऐसे सपोर्ट काम करेगा, तो 1486 तक ये स्टॉक आ सकता है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से बाइंग की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटी है, बाइंग की जा सकती है, तो उसके पीछे के रीजंस भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए उसकी बात हम करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक में गिरावट होती है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या बोला है, क्या ग्रोथ गाइडेंस दी है, तो उसके बाद थोड़ा बिजनेस भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, ये हैं श्रीनिवास रेड्डी, जो कि एमडी हैं, प्रमोटर भी हैं एमटार में। तो इन्होंने यहाँ पर गाइडेंस क्या दी है इस बिजनेस को लेकर, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो उन्होंने जो प्रीवियस गाइडेंस दी थी 20 to 25% की दी थी। यहाँ पर आप देखिए जो
इन्होंने रेवेन्यू और पैट गाइडेंस दी थी वो 20 to 25% की दी थी, लेकिन अब यहाँ पर फाइनल क्वार्टर आने वाला है इस साल का, तो इन्होंने बोला है कि आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट द गाइडेंस सीन गिवन अर्लियर, बट इन्होंने रिवाइज कर दिया गाइडेंस को अपवर्ड साइड पे 30 to 35%। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इन्होंने गाइडेंस को अपवर्ड साइड पे कर दिया। जो रेवेन्यू ग्रोथ है इन्होंने बोला है कि 30 to 35% की यहाँ पर आ सकती है, और जो रोड मैप है नेक्स्ट ईयर का ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रांग है। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर की जो गाइडेंस है वो 50% रेवेन्यू ग्रोथ की रह सकती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो 50% रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होती है, इसीलिए यहाँ पर ये कंपनी मैं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ नीश प्रोडक्ट्स हैं जिसके अराउंड इसने एक मोट क्रिएट कर रखा है। स्टिकी बिजनेसेस हैं, रिलेशनशिप जो क्लाइंट्स के साथ है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अराउंड 7 से 8 साल की रिलेशनशिप इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ है। अगर मैं इसरो की बात करूँ, DRDO की बात करूँ, ब्लूम की बात करूँ, तो उनके साथ यहाँ पर अच्छा खासा इनका एक रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म। फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि सेगमेंट्स में, यहाँ पर सेक्टर्स में ये कंपनी काम करी है, जिसमें अभी मैं आपको थोड़ी देर में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, ये तो होगी दोस्तों ग्रोथ गाइडेंस हमने देख लिया। अब थोड़ा बिजनेस को भी समझ लेते हैं। पहले ऑर्डर बुक की बात करते हैं। तो ऑर्डर बुक अगर आप देखिए, इनके सितंबर 2021 में एक लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर इनको रिसीव हुआ था करीब 220 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, 220 करोड़ का ऑर्डर इनको सितंबर 2021 में मिला था फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ हॉट बॉक्सेस एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लूम एनर्जी। एंड ब्लूम एनर्जी की जब बात होती है दोस्तों, ब्लूम एनर्जी का ओनली एक पार्टनर है इंडिया में, वो है एमटार, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं। तो एमटार क्लीन एनर्जी पे काफ़ी फोकस कर रहा है। मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू इसका क्लीन एनर्जी से आता है, जो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो देखिए, न्यूक्लियर हो गया, स्पेस एंड डिफेंस हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, अदर प्रोडक्ट्स में तो डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। 477 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास एज ऑफ 31 दिसंबर 2021, जो कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उससे देखिए ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा है। टोटल सेल से टू टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऑर्डर बुक इनकी टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो अगेन एक और पॉजिटिव है, इसीलिए इतनी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर 50% रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट के द्वारा दी जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव है। ये चीज़ होगी दोस्तों पहली इसकी ऑर्डर बुक के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ, इसके क्लाइंट्स की लिस्ट बताता हूँ आपको। देखिए, डिफेंस एंड एरोस्पेस में HAL, DRDL, भारत डायनेमिक्स, राफेल, ब्रह्मोस जैसे इनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। GE, एल्बिट सिस्टम्स, टाटा। न्यूक्लियर पावर में NPCIL, भाविनी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पेस में इसरो, विक्रम साराभाई, LPSC, SAC एंड क्लीन एनर्जी में ब्लूम एनर्जी, जो कि वन ऑफ दी बिगेस्ट एक आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। और एमटार के साथ इसकी पिछले 1 दशक से पार्टनरशिप है। ऐसा नहीं है कि नया नया पार्टनरशिप है, पिछले 10 सालों से ब्लूमबर्ग के साथ बेसिकली एग्रीमेंट है एमटार का। तो एक अगेन ये बहुत पॉजिटिव है। और मरीन ऑयल एनर्जी में कॉन्ग्सबर्ग के साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो क्लाइंट लिस्ट काफ़ी अच्छी है और रिसेंटली न्यू कस्टमर्स भी इन्होंने ऐड किए हैं। देखिए, डिफेंस एंड एरोस्पेस में, क्लीन एनर्जी में, ऑयल एंड गैस में एंड अदर्स में। तो कस्टमर लिस्ट बहुत ही तगड़ी है। न्यू कस्टमर्स लगातार ऐड कर रहे हैं और गाइडेंस भी न्यू कस्टमर एक्विजिशन की वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये हो गई क्लाइंट की लिस्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों क्लीन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, तो इनकी पार्टनरशिप मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि फ्यूल सेल प्रोडक्ट्स में ये जो है कि प्रोडक्ट बनाते हैं। SOFC हॉट बॉक्सेस ये बनाते हैं, यूज़ मिथेन टू जनरेट पावर, इस तरह के ये कुछ होते हैं। तो इनकी पार्टनरशिप यहाँ पर है ब्लूमबर्ग के साथ, जो कि 9+ ईयर्स से ज़्यादा की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। तो क्लीन एनर्जी भविष्य में बहुत बड़ी एक एनर्जी ऑल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बहुत बड़ी थीम है। हो सकता है बैटरी से गाड़ी चले या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चले, तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अगेन ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का जो मार्केट है वो लगातार बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ब्लूम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर ग्लोबली द स्टेशनरी हाइड्रोजन फ्यूल सेल सेगमेंट्स एंड हैड 70% ऑफ द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट सेगमेंट एंड बैलेंस फ्रॉम द सर्विसेज। तो ब्लूमबर्ग और यहाँ पर एमटार का ये पार्टनरशिप अगेन एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है एमटार के पास। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वो है दोस्तों अभी आपको आगे चल के यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इनका रेवेन्यू ब्रेकअप, जो कि समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है कि रेवेन्यू ब्रेकअप किस तरह का है। तो सबसे ज़्यादा देखिए FY20 में 64% था न्यूक्लियर, FY21 में 50% हो गया। तो मल्टीपल सेक्टर्स और सेगमेंट्स को ये केटर कर रहे हैं। न्यूक्लियर की बात करूं मैं, स्पेस एंड डिफेंस की बात अगर हम करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे हम क्लीन एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर की बात करें या अदर्स की बात करें, तो डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को ये केटर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए इनका एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है, 55% के आसपास। डोमेस्टिक है 45% के आसपास। मैं आपको प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जो इनकी प्रोडक्ट लिस्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी नीश प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती है, जैसे कि रॉकेट इंजन्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग करती है, मशीन कंपोनेंट्स बनाती है, हॉट बॉक्सेस, ब्रिज कॉलम, रोलर स्क्रूज,
रोटर मास्ट बेयरिंग हाउसिंग, टाइटेनियम बॉल स्क्रूज, कंट्रोल प्लग एंड रिएक्टर। तो ये नीश प्रोडक्ट्स हैं जी हाँ, तो ये नीश प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर दूसरे प्लेयर्स का आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो इसरो के साथ है, DRDO के साथ है, ब्लूम के साथ है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं को मिलते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए इन्होंने एक मोड यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। स्टिकी बिजनेसेस हैं ये, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया। और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की थोड़ी आगे की अगर मैं बात करूं, क्या यहाँ पर ग्रोथ आगे विजिबल नजर आएगी, तो लुकिंग अहेड बात करें अगले 5 सालों में, देखिए न्यूक्लियर सेगमेंट में पावर डिमांड यहाँ पर 3 to 4% ग्रो हो सकती है, ठीक है। और गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर जो इनिशिएटिव है उसके तहत यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है एमटार को। और ये दोस्तों देखिए, जैसे हमने बात करी भाई रशिया यूक्रेन की जब वॉर चल रही है, तो यहाँ पर दूसरे देश भी अपने आप को, अपने डिफेंस को यहाँ पर और मजबूत बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर एमटार एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जो गवर्नमेंट की डैप पॉलिसी है, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस है, उसके तहत यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी होगी डिफेंस में, या फिर जो भी एक्विजिशंस होंगे, वो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत एमटार को यहाँ पर बेनिफिशियरी बना सकते हैं। तो अगेन न्यूक्लियर सेगमेंट में ग्रोथ है। इसरो प्लान्स फॉर नेक्स्ट 2 years 31 सैटेलाइट मिशन है, 32 लॉन्च मिशन है। तो यहाँ पर जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पर एमटार बनाती है, तो अगेन ये एक स्पेस एंड डिफेंस में भी अच्छा जो बेनिफिशियरी नजर आएगा। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर विल रिसीव द मैंडेट ऑफ 70% ऑफ ऑल अपकमिंग स्पेस मिशन। तो एमटार यहाँ पर एक अलग बेनिफिशियरी बनता हुआ भी नजर आ सकता है। जैसे हमने डैप की बात करी, डिफेंस FDI पॉलिसी की बात करी, एंड क्लीन एनर्जी में तो डेफिनेटली इसका फोकस है। हाइड्रोजन इज इमर्जिंग एज द क्लीन सॉल्यूशन, तो अल्टरनेट बहुत ज़बरदस्त है। और ब्लूम एनर्जी के साथ जो इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड है, जो एग्रीमेंट है 9+ ईयर की जो पार्टनरशिप है, वो यहाँ पर फायदेमंद साबित होगी इसके लिए। और मरीन एंड एविएशन में भी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये एमटार बना रही है। तो अगेन ये भी एक आप कह सकते हैं कि जो आउटलुक है, प्रोस्पेक्ट है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे नजर आते हैं एमटार के। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के टॉप लाइन ग्रो कर रही है, बॉटम लाइन ग्रो कर रही है। मार्जिन्स की अच्छी बात करें तो मार्जिन्स, जो मार्जिन की गाइडेंस दी है वो भी दोस्तों 30% के आसपास दी है मैनेजमेंट ने, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ आपको मैंने बताई थी, इस साल की तो 35% है, अगले साल की 50% तक गाइडेंस दी जा रही है। तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी के रिटर्न रेशोज काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ा सा पी है डेफिनेटली यहाँ पर महंगा है, लेकिन अब ये जब स्टॉक नीचे गिर रहा है तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी होगी इसमें, क्योंकि अगर 50% रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी दिखा देती है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर दिखा देती है, तो मेरे ख्याल से 80 to 70% जो टाइम्स पी होगा वो एक मेरे ख्याल से जस्टिफाइड पी होना चाहिए इस कंपनी के लिए। लेकिन हमको Q4 के नंबर्स का वेट करना पड़ेगा, 1-2 क्वार्टर के नंबर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा क्या कहानी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो अगेन ये कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस लेवल पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठा सकते हैं, अगर और गिरता है तो मेरे ख्याल से 1450 के आसपास एक बढ़िया पोजीशन यहाँ पर बनाई जा सकती है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म यहाँ पर विजिबिलिटी अर्निंग की क्लियरली नजर आती है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।